कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आखिरकार मंत्री साहब कब निकालेंगे। मंत्री जी जो है वो इग्नोर कर देते हैं, कभी माइक तक को ठेल देते हैं और बोलते हैं शिक्षा मंत्री सुनील जी का हालत बहुत खराब है क्योंकि वो सालों से टीआरई 4 के बारे में बस कह रहे हैं, कुछ भी हो नहीं, अनाउंस नहीं किया, लिखित रूप में ठप्पा लगा के निकाला नहीं तो बीपीएससी कैसे जानेगा। ये बच बचा के हमेशा निकल जाते हैं तो वही फिर विरोध करने लगते हैं। गलत बात है क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगर पहले आएगा तो अब मंत्री जिस पर आंसर दे दे वो सही है, वो जो भी बोल दे टीआरई 4 पे तो वो भी ठीक है, 24-26 पे बोल दे तो वो भी ठीक है। देखिए लगातार वॉइस हब के जो रिपोर्टर हैं कुणाल, वो शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं और सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब में सवाल यही रहता है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आखिरकार मंत्री साहब कब निकालेंगे। मंत्री जी जो है वो इग्नोर कर देते हैं, कभी माइक तक को ठेल देते हैं और बोलते हैं कि बीपीएससी जाने। और कल तो जब बीएसईबी ऑफिस वो पहुंचे थे, बीएसईबी के चेयरमैन के साथ जब वो बाहर निकल रहे थे तब भी सवाल किया वॉइस हब की टीम ने और पूछा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब होगा, 24-26 वाला क्या होगा, प्लीज बताइए। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील जी का हालत बहुत खराब है क्योंकि वो सालों से टीआरई 4 के बारे में बस कह रहे हैं, कुछ भी होता है बोलते हैं कि टीआरई 4 हो रहा है, कुछ भी पूछा जाता है कहते हैं कि टीआरई 4 आ रहा है। अभी कुछ दिनों के पहले उनसे सवाल हुआ तो वॉइस हब ने ही सवाल किया था। हम फिर से कह रहे हैं कोई और नहीं सवाल करता है, बस वॉइस हब सवाल करता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, रोजगार के मुद्दों के लिए। तो सवाल जब हुआ शिक्षा मंत्री से तो उन्होंने कहा सीधे कि सुनिए, हम नहीं जानते हैं, शिक्षा विभाग नहीं जानता है, बीपीएससी जाने, बीपीएससी ऑफिस जाने। उसके बाद सब लोग ने सोचा कि ये कैसे मंत्री हैं, बोलते हैं बीपीएससी जाने। शिक्षा विभाग ने अगर भेजा नहीं, बोला नहीं, अनाउंस नहीं किया, लिखित रूप में ठप्पा लगा के निकाला नहीं तो बीपीएससी कैसे जानेगा। तो ये बच बचा के हमेशा निकल जाते हैं। तो कल जब रिजल्ट आया, टॉपर्स लिस्ट, सब चीज हमने चलाया अपने चैनल पे, लाइव चल रहा था हर जगह, हमारे चैनल पे भी हर चीज दिखा, हर चीज चला कि अध्यक्ष जो है, बाकी जो है वो क्या कह रहे थे, चेयरमैन बीएसईबी के क्या कह रहे थे, शिक्षा मंत्री ने 12th के टॉपर्स को क्या बोला था। तो उसी में जब शिक्षा मंत्री बाहर आ रहे थे तो हमारे रिपोर्टर ने बस 2 सवाल किया। पहला सवाल कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सर निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा, वो हमको स्पष्ट कर दीजिए। और दूसरा चीज 24-26 का, तो इसमें समझिए कि एक चीज देखते हैं कि रिपोर्टर के दिमाग में सवाल था, वो सवाल कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सवाल होता है तो वही फिर विरोध करने लगते हैं। गलत बात है क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगर पहले आएगा तो भैया बाकी लोग के साथ क्या होगा वो आप जानते हैं। लेकिन टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगर बाद में आएगा तो बाकी लोगों को किस तरीके से एंट्री मिलेगी वो भी आप जानते हैं। तो इधर भी लाखों लोग हैं, इधर भी लाखों लोग हैं, तो जब भी मंत्री मिलते हैं तो सवाल तो दोनों होगा। अब मंत्री जिस पर आंसर दे दे वो सही है, वो जो भी बोल दे टीआरई 4 पे तो वो भी ठीक है, 24-26 पे बोल दे तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमारा काम है पूछना। कम से कम पूछे तो दोनों लोग के लिए, कोई और तो पूछता भी नहीं है। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का है क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सामने जब भी आएगा उसी पर निर्भर होता है 24-26 का, उसी पर निर्भर होता है लाइब्रेरियन बहाली पर, उसी पर निर्भर होता है कंप्यूटर शिक्षक बहाली पर, और सब चीज टीआरई 4 के नोटिफिकेशन पर निर्भर होता है। तो देखना होगा कि शिक्षा मंत्री आखिरकार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें।